हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो चैप्टर है ये है बीएनएसएस 2023। बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब इसका जो है सेक्शन 1 का उल्लेख अगर हम करेंगे आप लोगों के बीच में, तो इसमें दिया हुआ है कि बीएनएसएस कहाँ पर लागू होती है और कहाँ पर नहीं। ठीक है, तो इसका संक्षिप्त नाम क्या है, विस्तार और प्रारंभ इसका क्या है। तो इसका जो संक्षिप्त नाम है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। ठीक है, यह संपूर्ण भारत में यह लागू है, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्र हैं जिसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि उस जगह पर यह लागू नहीं होती है, जैसे नागालैंड हो गया और आदिवासी क्षेत्र जिसको कहते हैं जनजाति क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद यह 1 जुलाई 2024 से जो है यह लागू हमारे पूरे भारत में हो गई। और जबकि स्वीकृति की बात करें तो 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, अब इसके बाद जो है, लेकिन अब एक सवाल आता है कि अगर मान लीजिए जनजातीय क्षेत्र या फिर नागालैंड में अगर ये लागू नहीं होगी तो फिर वहाँ के भी नियम कानून जो है इसमें उल्लंघन हो सकता है, किसी भी प्रकार की अशांति हो सकती है, और वहाँ अगर कोई नियम नहीं रहेगा तो कुछ भी जो है हो सकता है। तो उसके लिए जो है प्रॉपर उल्लेख किया गया है क्या कि चैप्टर 9 यानी कि अध्याय 9, 11 और 12 इसमें उल्लेख किया गया है। अब क्या है चैप्टर 9 में, तो चैप्टर 9 में है परिशांति कायम करने हेतु बंद पत्र। ठीक है, ये चैप्टर 9 में है। चैप्टर 11 में क्या है कि लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना है, और तीसरा जो है चैप्टर 12 में ये पुलिस निवारक कार्य। ठीक है, इतनी सारी बातों का उसमें उल्लेख किया गया है। इसके बाद चैप्टर 2 यानी कि जो है जो है धारा 2 जो है ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन यानी कि परिभाषा है। अब इसमें 2 का सबक्लॉज क इसमें जो है श्रव्य यानी कि कहते हैं वैसा चीज़ जिसको सुना जाए। ठीक है, या दृश्य जिसको देखा जाए, ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बारे में है। ठीक है, अब इसमें जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजन के लिए है। इसके बाद पहचान की आदेशिका को अभिलिखित करना है। तीसरा है तलाशी और अभिग्रहण, या चौथा जो है साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण, और अब पांचवा जो है ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए संसूचना युक्ति का प्रयोग इसका। जबकि मतलब ख में जो है ये जमानत के बारे में बताता है। ठीक है, किसी अधिकार या न्यायालय द्वारा। ठीक है, जमानत कहाँ से मिलती है, जमानत तो मिलती है न्यायालय से, कोर्ट से। ठीक है, किसी अधिकार या न्यायालय द्वारा। इसके बाद अभिरोपित कतिपय शर्तों पर, कुछ तो कंडीशन होना चाहिए जिस आधार पर आपको जमानत मिलेगी। ठीक है, इसके बाद किसी अपराध के कार्य किए जाने। ठीक है, और चौथा जो है ये अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति के द्वारा। इसके बाद किसी बंद पत्र या जमानत पत्र के निष्पादन पर। इसके बाद क्या है कि विधि की अभिरक्षा से ऐसे व्यक्ति का। ठीक है, और नेक्स्ट जो है यह है छोड़ा जाना अभिप्रेत है। तो इतने सारी कंडीशन है जिसमें जमानत का उल्लेख किया गया है। अब जमानती अपराध जो होती है, जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, जो सेक्शन 2 का सब क्लॉज ग में उल्लेख किया गया है, इसका नेक्स्ट जो है यह है तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बताया गया है। और इसका जो नेक्स्ट है ऑप्शन, ये अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। देखिए होता क्या है आप लोग को मैं बता देता हूँ कि एक जमानती अपराध एक जमानती होता है, एक अजमानती है। ठीक है, यानी कि बेलेबल और नॉन बेलेबल। ठीक है, ये 2 हैं उसी को जो है। अब इसके बाद घ में जमानत पत्र। भाई जमानत अगर चाहिए तो जमानत पत्र का भी होना जरूरी है, किस आधार पर आपको जमानत दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रतिभू के साथ छोड़े जाने के लिए कोई, अगर मान लीजिए कि अगर आपको जमानत मिल रही है तो उसके तो कुछ कंडीशन होंगे। कोर्ट तो कहेगा कि अगर मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ तो क्या या फिर कैसे मैं विश्वास करूँ कि आप लोग बाहर आने के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। तो उसके लिए तो ये बॉन्ड लेने के हकदार है हमारा कोर्ट। अब ये बॉन्ड लेती है, उसके बाद ये जो है जमानत दे देती है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है वचन पत्र अभिप्रेत। अब बॉन्ड देते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वचन पत्र देते हैं कि हाँ हम बाहर जाएंगे तो शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, किसी भी प्रकार का कोई जो है विवाद हम उत्पन्न नहीं करेंगे, बिल्कुल जो है शांति व्यवस्था हम बनाए रखेंगे। ठीक है, आगे का नेक्स्ट वीडियो में मैं सभी जानकारी दूंगा। तो कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो, कमेंट करें। ठीक है, ताकि मैं अच्छे ढंग से और आप लोगों के बीच में और भी कई जानकारियाँ मैं दे सकूं।